आजकल लड़की के साथ एक महिला के साथ रेप के कई केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये सब आप लोगों के लिए सिर्फ एक घटना और एक खबर बनकर रह जाती है। रेप के बाद एक महिला का जीवन किस तरह बदल जाता है, शरीर पर की गई जबरदस्ती का असर महिलाओं पर जिस तरह से होता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस इतना समझ लीजिए कि रेप सर्वाइवर्स का जीवन सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं होता, खास तौर पर तब जब उसका मेडिकल जांच होता है। ये बात जानना आप सब के लिए बेहद जरूरी है, ये बहुत खास है, बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखें और ऐसी रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। इससे लड़की की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो जाती है। एक बार नहीं, बार बार होती है। जब वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन के लिए जाती है, जब हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप के लिए जाती है, ये मेडिकल चेकअप इतना दर्दनाक और शर्मनाक होता है कि लड़की की आत्मा छलनी हो जाती है। वैसे सच पूछिए तो एक प्रकार का मानसिक यातना के बराबर है जो रेप पीड़िता को अस्पताल पहुंचने के बाद दी जाती है। आज भी कई इलाकों में इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है कि जबरदस्ती से तो सिर्फ शरीर घायल होता है, मगर चेकअप से पूरी आत्मा छलनी हो जाती है। परिवार भी खुद को कसूरवार मानने लग जाता है। आज हम बात करेंगे एक विक्टिम की, यानी वो लड़की, वो महिला जिसके साथ बलात्कार होने के बाद क्या क्या सहना पड़ता है, कैसे जांच होती है, लड़की के साथ गलत हुआ है या नहीं शक जताया जाता है, एक लड़की की जिंदगी किस तरह तहस नहस हो जाती है। दिल्ली का एक कांड जो दिल दहला देने वाला है, निर्भया का, जो बहुत देर तक चर्चा में रहा, हालांकि बहुत लंबे समय के बाद उसे इंसाफ मिला। कठुआ का कांड देख लो, हाथरस का कांड, उन्नाव का कांड, फिर असम के डारंग का कांड। इन सभी केसों में सिर्फ एक ही बात कॉमन है कि सभी महिलाओं को, लड़कियों को दरिंदों की हैवानियत का शिकार होना पड़ा। अफसोस इस बात का कि वो हैवान हमारी ही सो कॉल्ड सोसाइटी का एक हिस्सा है। वो सोसाइटी जहां लड़कियों को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया जाता है, जहां लड़कियां हॉस्पिटल से लेकर पायलट बनकर प्लेन उड़ाने तक में सक्षम है। लेकिन आज भी हमारे समाज का एक तबका ऐसा भी है जिनको लड़कियों का इस तरह बराबरी से खड़ा होना बर्दाश्त नहीं होता। ये वो भेड़िए हैं जो समाज की आड़ में लड़कियों को अपनी हवस का मात्र साधन मानते हैं। फिर चाहे वो महिला की उम्र 50 हो या फिर 5 साल की छोटी बच्ची हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। जिस तरह से ये रेप के केस लगातार बढ़ रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि इंसान की मानसिकता कितनी नीचे गिर चुकी है। हर दिन 100 से ज्यादा केस दर्ज होते हैं। ये आंकड़े तो वो हैं जो रोज लिखे जाते हैं, लेकिन पता नहीं कितने आंकड़े जो पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जबरदस्ती करने वाला, गलत करने वाला तो गलत कर कर भाग जाता है, मगर जिसके साथ गलत होता है वो हर दिन हर पल उस अपमान को, उस दर्द को हर दिन सहना पड़ता है, शादी के बाद भी। लेकिन अगर शादी हुई तो जहां विक्टिम होते हुए भी लड़की को अपराधी बना दिया जाता है। कभी लड़की के कपड़ों का दोष दिया जाता है, कभी उसके चाल चलन पर शक किया जाता है। कई बार तो दरिंदे इतने ज्यादा हबशी होते हैं कि लड़की के शरीर के साथ साथ आत्मा को भी पूरी तरह से घायल कर देते हैं और यहाँ तक कि कत्ल कर डालते हैं। खासकर छोटी लड़कियों के लिए बहुत दर्दनाक होता है, जिनका बच पाना भी मुश्किल होता है। कई बार तो ऐसे केसों में ऐसा भी हुआ है कि लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में गलत चीजें भी जबरन डाल दी जाती हैं, जिसे बता पाना भी मुश्किल है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। ऐसे केसों को सुनकर खून खौल जाता है। तो जरा सोचिए कि वो लड़की जिसके साथ ये सब गलत होता है उस पर क्या बीत रही होगी। जब वो न्याय मांगने के लिए अदालत के पास जाती है तो कोर्ट में भी उसे सैकड़ों लोगों के सामने बेइज्जत किया जाता है, अपमानित किया जाता है। लड़की को वही महसूस कराया जाता है जो उस रात, उस वक्त उसको दर्द महसूस हुआ था, उसके साथ गलत करते वक्त हुआ था। ऐसे में फिर विक्टिम डिप्रेशन में चली जाती है, आत्महत्या जैसे कदम उठाने लग जाते हैं। किसी और के पाप की सजा खुद को देना कहीं से भी उचित नहीं है। जरूरत है तो उन दरिंदों को सजा दिलवाने की। उनका एक ही रास्ता है, कोर्ट। लेकिन यहाँ भी कम मुश्किलें नहीं है। जब भी किसी लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है तो उसका मेडिकल जांच करवाई जाती है, पहले तौर पर यह पता करने के लिए कि लड़की के साथ जबरदस्ती हुई है या नहीं। अगर मेडिकल जांच में यह साबित नहीं हुआ कि रेप हुआ है या नहीं, तो केस शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। और जांच जो तरीका होता है वो है 2 फिंगर टेस्ट। ये टेस्ट उस दर्दनाक गलत काम से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसे अंग्रेजी में वैगिनल एग्जामिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में डॉक्टर महिला के कौमार्य का परीक्षण करते हैं, यह पता करने के लिए कि महिला के साथ रेप हुआ है या नहीं। इस परीक्षण में महिला की योनि का टेस्ट
इस धारणा से किया जाता है कि संभोग के परिणाम स्वरूप इसमें मौजूदा हाइमन यानी यौन क्षेत्र फट जाता है या नहीं। इसमें डॉक्टर उंगलियों की संख्या के आधार पर बताते हैं कि महिला के साथ यौन संबंध बने हैं या नहीं। ये जांच इतना खतरनाक होता है कि लड़की के दुख, दर्द, तकलीफ को समझ पाना हम और आप नहीं समझ सकते। यहाँ तक किस डॉक्टर से जांच करानी है इसमें लड़की की मर्जी तक नहीं ली जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक लड़की के केस में पीड़िता ने बताया कि लड़की जब उसे मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया तो उसे बहुत डर लगा। उसके साथ ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए मानो वो ही खुद अपराधी है। उसके साथ बुरा सलूक किया गया, उसे वो दर्द दिया गया जो उस वक्त वो दर्द हुआ जब उसके साथ गलत हुआ था। उसके दर्द को, उसके तकलीफ को कोई नहीं समझ सका जो उसने झेला था। इस तरह के कई और भी केस सामने आए। सरकार हरकत में आई तब और सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में 2 फिंगर टेस्ट को असंवैधानिक करार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद भी शर्मिंदा करने वाला ये 2 फिंगर टेस्ट आज भी होता रहा है, क्योंकि कई बार पार्टनर के साथ भी संबंध बनाने से कई बार हाइमन टूटने का खतरा बना रहता है। ऐसे में रिजल्ट 100% सही मानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतना विवादित कानून होने के बाद भी सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना पाई जिससे विक्टिम को कोई राहत मिल सके। रही बात इंसाफ की, तो अदालत में बची कुची कसर भी पूरी कर ली जाती है। जहां लड़की को हर पल वो दिन याद दिलाया जाता है, फिर भी न्याय नहीं मिलता। और अगर न्याय मिलता भी है तो इतनी लेट जब तक लड़की पूरी तरह से टूट चुकी होती है। देखा जाए तो शायद वेस्टर्न कल्चर को देखकर हमारे देश के युवा उन कल्चर को अपनाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उन विदेशों की बात करें तो वहां पर ऐसी अगर कोई घटना होती है तो इस तरह की हरकत के लिए तुरंत और जघन्य सजा दी जाती है अपराधी को, फिर चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे आम व्यक्ति हो या फिर कोई बड़ा लीडर हो, कोई बड़ा नेता हो। क्या भारत देश में भी दूसरे देशों की तरह रूल अपनाने चाहिए? क्या विक्टिम को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं? ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अपने विचार, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि आपके विचारों को सरकार के कानों तक पहुंचाया जा सके। फिर बने रहिए खोज टीवी के साथ, फिर मिलेंगे एक रोचक वीडियो के साथ।